हेलो गाइड्स, गुड मॉर्निंग। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन लगाएंगे पर्यावरण अध्ययन के 15 MCQ और जानते हैं अपनी तैयारी का लेवल। नई शुरुआत चैनल के साथ हमने शुरू किया है पर्यावरण अध्ययन के 15 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। लगाइए 15 क्वेश्चन और बनाइए अपनी तैयारी को बेहतर। सो गाइड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने टेस्ट पेपर की ओर। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों से संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मैसूर में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। सो गाइड्स, राइट आंसर पर जल्दी से क्लिक कीजिए। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधे संस्थान कहाँ स्थित है? सो गाइड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। मैसूर में, बेंगलोर में, कोलकाता में या नागपुर में? केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान, इसमें लिखा है देखिए खाद्य अनुसंधान संस्थान, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। खाना में क्या खाते हैं? क्या बेंगलुरु की, कोलकाता की, नागपुर या मैसूर? सो राइट आंसर होगा, ये ट्रिक हो जाएगी गाइड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोनकू, ऑप्शन नंबर बी रोका, ऑप्शन नंबर सी मिल्पा, ऑप्शन नंबर डी मसोले। सो गाइड्स, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको और अमेरिका में। अब रोका कहाँ कहा जाता है? जैसे रोका का दिया हुआ है इसमें, वो ब्राजील में कहा जाता है झूम कृषि को। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? क्या पामाडावी से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी कुमारी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी कुरवा नाम से जाना जाता है या ऑप्शन नंबर डी बैबर दाहिया। सो गाइड्स, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बैबर दाहिया। और पामाडावी है जो वो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। जो कुमारी है वो पश्चिम बंगाल में बोला जाता है झूम कृषि को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, देश की दूसरी कृषि नीति जिसे इंद्रधनुष क्रांति वाली नीति कहते हैं कब घोषित हुई? सो गाइड्स, जो पहली कृषि नीति है वो कब घोषित हुई थी? 1992 में हुई थी। जो दूसरी कृषि नीति है वो कब हुई थी? क्या 2007 में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 2009 में हुई थी या ऑप्शन नंबर सी 2000 में हुई थी या ऑप्शन नंबर डी 2003 में हुई थी? सो गाइड्स, जो राइट आंसर है इसका वो दूसरी कृषि नीति जो आई थी वो आई थी ऑप्शन नंबर सी 2000 में। और जो फर्स्ट कृषि नीति आई थी वो आई थी 1992 में और दूसरी कृषि नीति आई 2000 में और जो तीसरी कृषि नीति भी आ चुकी है वो आई थी 2007 में।
सो गाइड्स जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी। 2000 में आई थी दूसरी कृषि नीति, जिसे इंद्रधनुषी क्रांति वाली नीति कहते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए 1970 में की गई थी क्या? ऑप्शन नंबर बी 1980 में की गई थी क्या? ऑप्शन नंबर सी 1985 में की गई थी, या ऑप्शन नंबर डी 1990 में की गई थी। सो राइट आंसर होगा जो गाइड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1970 में की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। देखिए गाइड्स जो ऑपरेशन फ्लड भी आया था, जो डेयरी विकास से संबंधित दुग्ध क्रांति से संबंधित ऑपरेशन फ्लड आया था, वो आया था 1970 में, वो भी 1970 में आया था। इससे थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्ट करके आप इसको याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी 1970 में। अब क्वेश्चन नंबर आता है 7, सियालू किसे कहते हैं? क्या खरीफ की फसल को कहा जाता है सियालू, या ऑप्शन नंबर बी रबी की फसल को कहा जाता है सियालू, या ऑप्शन नंबर सी जायद की फसल को कहा जाता है सियालू, या लास्ट ऑप्शन नंबर डी इन सभी को कहा जाता है क्या सियालू? सो गाइड्स जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ की फसल को कहते हैं सियालू। और ऑप्शन नंबर बी जो ऑप्शन नंबर बी में है, रबी की फसल को क्या कहा जाता है? ओनालू कहा जाता है, और खरीफ की फसल को सियालू कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सब लोग इजी मानते हैं, खरीफ और रबी की फसलों के बारे में आप सभी को पता ही होगा। जो खरीफ की फसल होती है वो अपन देखते हैं कि ज़्यादातर पानी में बोई जाने वाली फसल होती है। उसके लिए सेल्सियस तापमान की भी ज़रूरत पड़ती है अत्यधिक, और पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। और वो हम इसकी ट्रिक बनाने के लिए ये भी सोच सकते हैं, जो खरीफ की फसल होती है मतलब कि खराब मौसम में बोई जाती है। खराब मतलब खरीफ जब पानी बरसता है, और पानी जब सर्वाधिक पानी की बरसात अपने यहाँ कब होती है? वो होती है जुलाई अगस्त के टाइम पे। तो खरीफ की फसल बोने का भी यही टाइम होता है। सो गाइड्स अपन ज़्यादा देर न करते हुए इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। खरीफ की फसल है आलू, मटर, राई या मूंगफली। सो गाइड जो खरीफ की फसल है वो कौन सी है? क्या आलू खरीफ की फसल है? सो गाइड जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली भी खरीफ की फसल होती है। बाकी ये सभी रबी की फसलें हैं। जायद की फसल को कहा जाता है। अब देखिए जायद की फसल को क्या कहते हैं? जैसे हमने बोला था खरीफ की फसल को सियालू कहा जाता है और रबी की फसल को ओनालू कहा जाता है, उसी प्रकार जायद की फसल को कहा जाता है। सो गाइड सियालू, ओनालू या चौमासा, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइड जो जायद की फसल है उसको कहा जाता है चौमासा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली कृषि गणना किस वर्ष की गई थी? उन्नीस सौ 70 में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1985 में, या ऑप्शन नंबर सी 1995 में, या ऑप्शन नंबर डी 2009 में। कृषि गणना किस वर्ष की गई थी? पहली कृषि गणना। गाइड जो कृषि गणना की जाती है कृषि से संबंधित वो 5 साल के अंतराल में की जाती है। सो गाइड जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए
1970 में की गई थी पहली कृषि गणना, और यह गणना 5 साल के अंतराल में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश को, या ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल को। सो गाइड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बहुत से दोस्तों को इसमें कंफ्यूजन होगा। देखिए, जो धान का कटोरा है वो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, लेकिन जो चावल का कटोरा है उसको वो किसको कहा जाता है? वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो जो इसमें पूछा गया है धान का कटोरा, इस पर ध्यान देना गाइड्स। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है धान का कटोरा। यदि चावल का कटोरा पूछता तो होता छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय है? अब चाय सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? असम में। बट इसका मुख्यालय या चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, या देहरादून में। सो गाइड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कोलकाता में। चाय बोर्ड का मुख्यालय है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान है? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन नंबर सी अजमेर में, या ऑप्शन नंबर डी कुर्ग कर्नाटक में। सो गाइड्स, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुर्ग कर्नाटक में है कॉफी अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में है क्या उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी करनाल हरियाणा में, या ऑप्शन नंबर डी बीकानेर में। सो गाइड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद में, राष्ट्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? क्या बांस का पौधा द्विबीजपत्री है? अब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री शायद आपने तो पढ़ा ही होगा। सरसों का पौधा द्विबीजपत्री है, या केला का पौधा द्विबीजपत्री है, या ऑप्शन नंबर डी गन्ने का पौधा द्विबीजपत्री है। सो गाइस, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द्विबीजपत्री है सरसों का पौधा। गाइस, इसके लिए बता देते हैं, सरसों का पौधा है जो उसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें जो जालदार पाई जाती है, इसीलिए इसकी एक पहचान होती है द्विबीजपत्री की। जो द्विबीजपत्री होती हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो उनमें जालीदार पाई जाती है। वो जैसे धना का पौधा होता है, उसमें धना के पौधे की पत्ती में अपन देखते हैं तो जालिका टाइप की पाई जाती है, और वो सीधी सीधी नहीं होती धान के पौधे की तरह। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें माय चैनल, यूट्यूब चैनल नई शुरुआत, और ऐसे अन्य वीडियो पाने के लिए देखते रहिए मेरा नई शुरुआत चैनल। सो थैंक्स।